तो दो बड़े राज्य और कई उपचुनावों के नतीजे जो हैं कल 23 दिसंबर को सामने आए। 23 नवंबर को माफ कीजिएगा, 23 नवंबर को सामने आए और अपेक्षा के अनुरूप महाराष्ट्र में जो है बीजेपी की जीत तो हुई, बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन की जीत तो हुई है, लेकिन इतनी प्रचंड जीत होगी इसका अनुमान किसी ने नहीं लगाया था या बहुत कम लोगों ने लगाया था। झारखंड में भी जो है जिस तरह का आक्रामक अभियान चलाया, लेकिन उसके अनुसार जो है बीजेपी को नतीजे हासिल नहीं हुए हैं, ये भी स्पष्ट हुआ है। कांग्रेस के बारे में एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं कि कांग्रेस जो है वो कितना अब प्रासंगिक रह गई है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो है एक बड़ी शक्ति के रूप में उसको देखा जा रहा था और एक गठबंधन के साथ जिसमें कि शरद पवार, उद्धव ठाकरे जैसे नेता हों, उसके बाद भी जो है जिस तरह का शर्मनाक प्रदर्शन रहा है महाराष्ट्र में, और जबकि एंटी इनकम्बेंसी का जो है भी वो भी सहारा उनको मिलना चाहिए था, लेकिन फिर भी जो है कांग्रेस वहाँ पर कोई बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई है। इसके उलट जो है झारखंड में जो है हेमंत सोरेन को जो है पूरा श्रेय दिया जा रहा है, सत्ता उनकी लौटी है। कांग्रेस जो है वो वहाँ पर कहीं कहीं है दूर दराज में, लेकिन जो है हेमंत सोरेन ने जो है वो बीजेपी और हेमंत सोरेन के बीच में लड़ाई थी और कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन जो है वो जीतते नजर आए हैं। तो अब जो है इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्या प्रतिक्रिया है, वो जो है एक जिज्ञासा का विषय है। और एक कांग्रेस ने अपनी तरफ से जो है पवन खेड़ा और जयराम रमेश को जो है उतारा था और उन्होंने उन्होंने समझाने की कोशिश की कि इसमें कांग्रेस का पक्ष क्या है, इन नतीजों को कांग्रेस कैसे देखती है। लेकिन राहुल गांधी ने जो है शनिवार को झारखंड विधानसभा चुनावों में इंडी गठबंधन की जीत को जो है संविधान और जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण विजय बताया है। और उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र के जो विधानसभा के चुनाव परिणाम है वो अप्रत्याशित हैं और पार्टी नतीजों का विस्तार से विश्लेषण करेगी। अप्रत्याशित हैं ऐसा वो कह रहे हैं, मतलब कि उनकी उम्मीद से बिल्कुल अलग है। यानी कि अगर अगर झारखंड में जो बीजेपी हारी है तो वहाँ पे किसी नेता ने ये नहीं कहा कि अप्रत्याशित है। उनको मालूम था कि हाँ, हेमंत सोरेन के साथ क्या दिक्कत है। अपने अभियान से जो है वो जरूर आक्रामक रहते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर बंगाल में भी जो है और झारखंड में भी जो है बीजेपी को अंदाजा होता है कि उनका उनका जो है कितना नतीजा आने वाला है। और इसलिए वहां पर किसी नेता ने यह नहीं कहा कि झारखंड के नतीजे जो हैं अप्रत्याशित हैं। लेकिन राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में नतीजे अप्रत्याशित है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन में भी जो है वो पूरी बात उनको उन तक पहुंची नहीं थी, और या फिर जो है जो आइडियोलॉजी है, जो 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 मिनट मिनट का जो एक इनपुट आना चाहिए जमीन से, वो भी कहीं ना कहीं नहीं आ रहा था। ये कहीं ना कहीं प्रदर्शित होता है। और राहुल गांधी ने जो है सोशल मीडिया एक्स पर जो है ये हिंदी में पोस्ट करते हुए झारखंड के मतदाताओं और महाराष्ट्र में जो इंडी गठबंधन को वोट देने वालों का आभार व्यक्त किया और झारखंड की जनता को प्रचंड जनादेश देने के लिए दिल दिल से धन्यवाद दिया है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, कांग्रेस और झामुमो के सभी कार्यकर्ताओं को इस जीत के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। इस जीत को उन्होंने जल जंगल जमीन और संविधान की रक्षा की जीत बताई है ना। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसा नैरेटिव है जिस पर काफी काफी ज्यादा खेल चुके हैं ना राहुल गांधी, लेकिन नतीजे कोई बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल नहीं है। कहीं पर जीत मिलती है, कहीं पर हार मिलती है। और कांग्रेस की जीत है कि नहीं ये भी पहले देखने की बात है। वो हेमंत सोरेन की जीत हो सकती है, लेकिन कांग्रेस की जीत है कि नहीं। लेकिन फिर भी जो है इन्होंने इस तरह से इसको गढ़ दिया है ना। इनको कौन सलाह दे रहा है वो भी अपने आप में एक सवाल की बात है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के परिणामों को भी अप्रत्याशित बताते हुए कहा कि महाराष्ट्र के नतीजे अप्रत्याशित है और उनका विस्तार से विश्लेषण करेंगे, है ना। तो जो कांग्रेस ने जो प्रतिक्रिया दी है, जो पवन खेड़ा और जो जो जयराम रमेश जो बात कर रहे थे, तो क्या वो बिना विस्तार से विश्लेषण के पहले ही उन्होंने बोल दिया? और विस्तार से विश्लेषण में अगर नतीजे दूसरे आएंगे, अगर उन पार्टी में अपनी कमियां दिखाई पड़ेंगी, तो क्या उनको माना जाएगा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हुआ है उसको माना जाएगा? ये अपने आप में सवाल है। तो अब ये जो है एक लेकिन हाँ, कांग्रेस के लिए पूरी तरह से जो है काला दिन नहीं रहा। एक अच्छी बात ये रही कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने जो राहुल गांधी पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा को केरल के वायनाड लोकसभा सीट से चुनावी पदार्पण में बड़ी जीत के लिए बधाई दी, है ना। और उन्होंने कहा कि वायनाड के परिवार ने प्रियंका पर विश्वास जताया है। अब मुझे यकीन है कि साहस, करुणा और अडिग समर्पण के साथ वायनाड को प्रगति और समृद्धि का प्रतीक बनाएगी। प्रियंका गांधी ने शनिवार को वायनाड लोकसभा उपचुनाव जीत में भारी अंतर से जीत की है। ये सीट राहुल गांधी के लोकसभा में रायबरेली और वायनाड दोनों के चुने जाने के बाद खाली हुई थी। यानी राहुल गांधी रायबरेली से जो है सांसद बने रहे और वायनाड की सीट उन्होंने छोड़ दी, और वहां पर जो है प्रियंका गांधी जो है वो
तो अब ये माना जाए कि अब दोनों भाई-बहन जो है संसद में जाएँगे, है ना? और जो है वायनाड में काफ़ी प्रयास भी किया, ऐसा नहीं था कि जो है वो उस जीत के प्रति आश्वस्त थे। वायनाड में काफ़ी जगह प्रचार भी किया है और कल एक विजुअल भी जारी हुआ था जिस पर काफ़ी विवाद हुआ। विजुअल जारी ये हुआ था कि जो है खड़गे साहब जो है वो मिठाई खिला रहे हैं प्रियंका गांधी को। तो जब महाराष्ट्र और झारखंड में जो नतीजे आए हैं उसके बाद जो है मिठाई खिलाने का जो एक विजुअल जारी हुआ है, ये कहीं न कहीं जो है कोई बहुत सूटेबल नहीं था। जो कार्यकर्ता हैं महाराष्ट्र और झारखंड के, जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, उनके लिए कहीं न कहीं एक एक माने एक अच्छा उनको नहीं लगा होगा। लेकिन अब ख़ैर जो है ये विज़ुअल जारी हुआ है और किस किस लेवल पर ये इस तरह के फ़ैसले लिए जाते हैं इसको भी जो है देखे जाने की ज़रूरत है ना? और जो है कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी जो है वो ज़मीन से कटी हुई लगती है, ज़मीन से जो है उसका कोई जुड़ाव ज़्यादा समझ में नहीं आता है। जिस तरह के फैसले वहाँ पे होते हैं, जिस तरह के वक्तव्य दिए जाते हैं, जिस तरह का जो है नैरेटिव गढ़ने की कोशिश होती है, जिस तरह से एक ही बात को दोहराया जाता है, संदर्भ संदर्भ हो चाहे मत हो, है ना? लेकिन जो है अपनी बात जो है रटी-रटाई बात जो है वो दोहरा दी जाती है। ऐसा लगता है कि पुराने पोस्ट को ही या पुरानी विज्ञप्ति में से ही जो है कोई 2-4 लाइन उठा कर के चिपका दी गई है। तो इस पर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है अगर पार्टी जो है अपने भविष्य को लेके गंभीर है तो। और ये अब जो है भारत की राजनीति में जो है कई विश्लेषक भी बात को मानने लगे हैं कि कांग्रेस ही दरअसल एक लायबिलिटी बन के उभरती है, बाकी प्रांतीय दल जो हैं वो अपने तौर पर जो है कभी हारते भी हैं, कभी जीतते भी हैं। तो अब आने वाले समय में जो है जैसे मान लीजिए अब दिल्ली का चुनाव है, तो दिल्ली के चुनाव में जो है आप पार्टी जो है प्रमुख दावेदार है और सामने भाजपा रहेगी, तब उसमें जो है कांग्रेस का क्या होगा? कांग्रेस के बारे में जो है क्या कहा जाएगा कि क्या मतलब कांग्रेस को जो है किस स्तर पर, किस गंभीरता के साथ उतरना चाहिए जो है दिल्ली में, है ना? उनको वहाँ उतरना चाहिए कि नहीं चाहिए कि वहाँ पर आप पार्टी को पूरा मौका देना चाहिए, ये भी एक सोचने का विषय है, जो कई सारे जो भाजपा को हराने वाले जो लोग हैं, वो सोचेंगे इस बारे में कांग्रेस को वहाँ उतरना चाहिए कि नहीं उतरना चाहिए। इसी तरह से बिहार है, बिहार का एक बड़ा चुनाव आ रहा है सामने अगले साल, तो बिहार में भी जो है आरजेडी को अगर मौका दिया जाए बहुत बड़े पैमाने पर, चूँकि वहाँ पे जन स्वराज पार्टी जो है वो भी निकल के आई है और काफ़ी उसका जो है ज़मीनी जो है एक प्रेज़ेंस है, तो अगर वो खुद जीत के ना आ सके तो कम से कम जो है वो खेल तो बिगाड़ ही सकती है। तो इस हिसाब से जो है कांग्रेस को वहाँ भी सोचना होगा कि अगर सेकुलर दलों को जिताना है और भाजपा को हराना है, तो क्या आरजेडी को जो है वहाँ पर खुला मैदान दिया जाए, कांग्रेस जो है वो पीछे रहे? ये सब बातों पर भी जो है अब जो है विश्लेषण, टीका-टिप्पणी ज़रूर होगी।